इनके जो पूज्य पिता थे चिराग पासवान के रामविलास पासवान, उनको भी अपराधियों से उतना ही प्रेम था। क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे चिराग पासवान? 7 जन्म में नहीं। मुंगेरीलाल के हसीन सब एकदम 7 जन्म में नहीं मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जैसे आडवाणी 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सके। यह है कि देखिए, चिराग पासवान की छवि कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है ना। वो बात जो भी बना दे, वो उनका नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट बांटते समय बहनों ही फर्स्ट हो जाए। तो अपराधियों से इतना प्रेम रख के क्या यही अपराधी लोग नया बिहार बनाएंगे? तो चिराग पासवान जो अपनी बड़ी अम्मा का केयर नहीं कर सकते हैं, वो क्या पूरे बिहार का केयर कर लेंगे? लड़ाई न झगड़ा चाहिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग चाहिए। देखिए, पटना की सड़कों पर बीते दिनों एक पोस्टर लगाया गया था। अब जाकर एक और पोस्टर लगाया जाता है जहां नीतीश कुमार चिराग पासवान को आशीर्वाद देते नजर आते हैं। और ऐसे में एलजेपीआर के नेता के द्वारा यह पोस्टर लगाकर यह दर्शाया जाता है कि अब जाकर चाचा को भतीजा चिराग पर ही भरोसा है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनाने की चिराग पासवान को देखिए लगातार बात हो रही है, जहां यह कहा जा रहा है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो होंगे चिराग पासवान। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं एलजेपीआर के नेता? देखिए, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना। निकट भविष्य में या दूर के भविष्य में भी मुझे चिराग पासवान कहीं मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये तो अब किसी चमचे ने, पार्टी के उनके किसी चमचे ने मक्खन लगाने के लिए कोई पोस्टर लगा दिया हो, तो पोस्टर लगाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है ना। और ये तो वही बात हो गई जैसे कि हम लोग पिछले 40 साल से सुन रहे हैं, 30 साल से सुन रहे हैं कि आडवाणी जी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। आडवाणी जी भावी ही रह गए। तो वही हाल चिराग पासवान का है। देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो आज की तारीख में जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा रामविलास, उसके पास एक भी विधायक नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है। अब देखिए, कितना बड़ा मजाक है कि जिस पार्टी में एक भी विधायक नहीं है, उसके नेता को आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मतलब ज़बरदस्ती का मामला है। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए कि विधायक का पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई? तो ये बात है। दूसरी बात की यह है कि देखिए, चिराग पासवान की छवि कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है ना। वो बात जो भी बना दे, वो उनका नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट बांटते समय बहनों ही फर्स्ट हो जाता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जमुई से किसको टिकट दिया? अरुण भारती को दिया, जो उनके बहनों ही हैं। जितनी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं सबकी उपेक्षा कर दी गई और अपने बहनों ही को टिकट दे दिया गया। और उसके बाद भी जो टिकट दिया गया, जैसे खगड़िया से राजेश वर्मा को या समस्तीपुर से शाम्भवी चौधरी को, उन सभी टिकटों पर विवाद रहा। चिराग पासवान की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, उन पर टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगाए। तो आप पर टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगा चुके हैं आप ही की पार्टी के नेता लोग। फिर दूसरी बात है कि चिराग पासवान को अपराधियों से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। उनकी पार्टी में हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल बैठा हुआ है, जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। अभी चिराग पासवान ने जाकर मतलब सिवान में खान बंधुओं को शामिल कराया अपनी पार्टी में। अयूब खान और रईस खान को, जो दोनों सिवान के खूंखार अपराधी हैं, इनके जो पूज्य पिता थे चिराग पासवान के रामविलास पासवान, उनको भी अपराधियों से उतना ही प्रेम था। वो सूरज भान को महान समाज सेवी बताते थे। तो अपराधियों से इतना प्रेम रख के क्या यही अपराधी लोग नया बिहार बनाएंगे? फिर चिराग पासवान का आप पारिवारिक मोर्चे पर देखिए। उनकी जो बड़ी माँ है राजकुमारी देवी, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, वो बेचारी खगड़िया के शहरबंदी गांव में एकदम बैठी हुई हैं। और अभी खबर आ रही थी कि उनको मतलब बेदखल कर दिया गया है, उनके कमरे पर ताला मार दिया गया है। उसको लेके वहाँ के थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। तो चिराग पासवान जो अपनी बड़ी अम्मा का केयर नहीं कर सकते हैं, वो क्या पूरे बिहार का केयर कर लेंगे? जब आप पारिवारिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते, तो आप पूरे बिहार के दायित्व का क्या निर्वहन कीजिएगा? तो इसलिए देखिए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री सब नहीं बनने वाले हैं। ये सब ऐसे दूर की कौड़ी है। अभी जो भी हो रहा है वो एक पैंतरेबाजी है, क्योंकि 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है।
एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा, 243 सीटों का बंटवारा होगा, उसमें वो पलटू राम से मिल रहे हैं चिराग पासवान। कहीं ना कहीं खींचतान हो रही है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो ये सब उसकी पैंतरेबाजी है, मुख्यमंत्री बनने वाली कोई बात नहीं है। प्रेशर बनाया जा रहा है पोस्टर के माध्यम से, कह सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स है। बीच में चिराग पासवान ने भी कहा था कि मुझे प्रदेश अपना वापस बुला रहा है, और ऐसी बात भी आई थी कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं विधानसभा का। लेकिन ये दबाव की राजनीति है और कुछ नहीं है। बार बार चिराग पासवान के द्वारा अनेकों चैनलों पर इंटरव्यू के माध्यम से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि मुझे बिहार तो बुला ही रहा है, ऐसे में पार्टी अगर दायित्व तो हमें सौंपती है तो हम बिहार आने के लिए तैयार है। एक और इंटरव्यू हमने भी देखा, लगातार सोशल मीडिया पहली बात तो बिहार बुला रहा है क्या है, ये तो अटपटी बात है। वो कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता थोड़े हैं, वो तो बिहार के ही नेता हैं। ऐसा थोड़े है कि लोजपा रामविलास का कश्मीर में भी शाखा है और तमिलनाडु में भी शाखा है। उनकी पूरी राजनीति, इनके पूज्य पिता की भी राजनीति बिहार की ही थी, इनकी राजनीति बिहार की है। चिराग पासवान की पार्टी में जो 5 सांसद हैं आज की तारीख में, 5 के 5 बिहार से हैं। तो थोड़े ये कश्मीर इनको बुलाएगा, तमिलनाडु बुलाएगा और असम बुला लेगा। तो ये सब बातें तो बचकानी बात है। आप पूरी राजनीति बिहार से ही करते हैं तो बिहार आपको बुलाएगा, ये कौन बात हुई? अगर मुख्यमंत्री की बात हो रही तो क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे चिराग पासवान? 7 जन्म में नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सब एकदम 7 जन्म में नहीं मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जैसे आडवाणी 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सका। देखिए, तो 7 जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, यह बड़ा दावा अमिताभ दास का। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे इस वक्त हमारे साथ, जहां चिराग पासवान के पोस्टर लगने पर, मुख्यमंत्री चेहरा बताने पर चिराग पासवान को अपनी बातें रख रहे थे, ऐसे में जमकर निशाना साध रहे थे। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है।